हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज पार्ट 2 वीडियो एनसीईआरटी बुक क्लास 12 का लेसन 3.2 का लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। पार्ट 1 में एक से लेकर चार तक कवर करवा दिए थे। एक से लेकर 4 तक कवर करवा दिए थे। आज 5 से स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए 5 क्या कहता है। कह रहा है यदि a बराबर a दिया है तथा b बराबर a दिया है तो 3a माइनस 5b का मान ज्ञात करना है ना। परिकलित कीजिए, मतलब मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है बच्चा। दिया है a बराबर क्या दिया है 2/3 ओवन 5/3 5/3 1/3 2/3 4/3 और 7/3 2 और 2/3। बी बराबर दिया है जी 2/5 2/5 3/5 और 1/5 2/5 और क्या है 4/5 4/5। अगला है बच्चा 7/5 6/5 और 2/5। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा दिया है 3a माइनस 5b का मान हमको निकालना है ना। चलिए ध्यान दीजिए। 3 सोल्व लिख देना है जी। सोल्व लिख के लिख रहा है 3 a के मान कितना है, ध्यान दीजिएगा। 3 यहाँ है, ध्यान दो। गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 में 3 से भागा देंगे तो कितना मरतबे कटेगा, 2 मरतबे कटेगा। अच्छा बताइए क्या करें। पहले लिख दो 2 1 5/3 1/3। कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं ना। अच्छा 2/3 है 2/3। अच्छा डायरेक्ट बनाते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ए के मान कितना है, ये है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। ध्यान दीजिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से 3 कटा तो क्या बचेगा बच्चा 5 बचेगा, है ना। चलिए 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा बच्चा 1 बचेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा 3 से 3 कटेगा बच्चा, क्या बचेगा 2 बचेगा, है ना। तो ध्यान दीजिए 3 से 3 में भाग देंगे तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 4 बच जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 से 3 गया तो क्या बचेगा बच्चा, यहाँ बच गया 7, है ना। और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 3 से 3 कटेगा तो बच जाएगा 2 माइनस 5 में दिखना है। 5 से 5 कटेगा, बचेगा बच्चा कितना कितना बचेगा 2 बचेगा। ध्यान दीजिए 5 से 5 गया तो 3 बचेगा। और ध्यान दीजिए 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। 5 से 5 गया तो 1 बचेगा। 5 से 5 गया तो क्या बचा 2 बचा। और 5 से 5 गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा, है ना। चलिए यहाँ दीजिए 5 से 5 गया तो क्या बचेगा 7 बचेगा। 5 से 5 गया तो क्या बचेगा 6 बचेगा। 5 से 5 गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। अब ध्यान दीजिए माइनस तो करना आता होगा। चलिए 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 गया बच्चा 0, 2 में से 2 गया बच्चा 0, 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 0, 7 में से 7 गया तो 0, 6 में से 6 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0।
कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिएगा। 6 क्या कहता है कि सरल कीजिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। मतलब कि इसका मान ज्ञात करना, सरल करना है ना, छोटा से छोटा रूप में कर देना है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिया है ना। तो दिया है बच्चा कॉस थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा, ये है माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। बीच में क्या है बच्चा, प्लस है साइन थीटा और ये क्या है साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ये है कितना, कॉस थीटा और साइन थीटा। इसको सरल करना है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, कॉस में कॉस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए कॉस में साइन से करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान दीजिए कॉस में कॉस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस। ध्यान दीजिए साइन में साइन से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए और ध्यान दीजिए ए से कटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान दीजिए ए से कट गया क्या हो जाएगा, जीरो। और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिए, साइन 10वां में एक फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है जी, वो 1 होता है। जीरो इस कितना है, जीरो, और इसका भी फार्मूला क्या हो जाएगा, वो 1। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक्स तथा वाई का मान ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई बराबर इतना दिया हो और एक्स माइनस वाई बराबर इतना दिया हो, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ना। क्या दिया है, पहला एक्स प्लस वाई बराबर 7025 और समीकरण कितना दिया है, दूसरा दिया है एक्स माइनस वाई बराबर दिया है 3003, है ना। चलिए ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड। चलते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। बताइए जी, समीकरण फर्स्ट है एक्स प्लस वाई बराबर 7025, है ना। दूसरा कितना है बच्चा, एक्स माइनस वाई बराबर 3003, है ना। चलिए देखिए इसी कटा, एक्स एगो यहाँ है एगो यहाँ है तो क्या, एगो एक्स हो गया, 2 एक्स हो गया बराबर। ध्यान दीजिए 7 3 कितना होता है, 10,
जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो, जीरो में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दो, तीन में पाँच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आठ। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिए, गुना में इपटी जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो बराबर 1/2 10 0 2 8। भाग लगा देते हैं तो कितना मरतबा कटेगा देखना है। 5 दूनी 10 0 1 4 दूनी 8। तो x का मान कितना निकल गया? ये निकल गया, है ना। अब चलते हैं, चूंकि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर है ना, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बच्चा? तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 7025, है ना। x के मान कितना निकला है ना, निकला ना। तो x की जगह पर हम ई रख सकते हैं ना, तो 5014। ये x का मान है, प्लस में वाई बराबर 7025। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिए, ये प्लस में है, ये पट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा 7025 माइनस 5014। कोई दिक्कत नहीं ना। वाई बराबर, ध्यान दीजिए 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो वाई के मान कितना निकल गया? ये निकल गया। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के 2, 7 के दूसरा क्या दिया है? दिया है 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 2340। ये समीकरण, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, है ना। और फिर दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस में 2y बराबर 2 - 2 -1 और 5। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। इसको समीकरण मान लेते हैं सेकंड। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। चलते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। ध्यान दीजिए, आप लोग हल लिखना नहीं भूलिएगा, है ना। सोल्व लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से 2x प्लस 3y बराबर में कितना आ जाएगा बच्चा 2340। कोई दिक्कत? चलिए 3x प्लस में 2y बराबर 2 - 2 -1 और 5। ध्यान दीजिए, क्या ये कट रहा है? नहीं ना कट रहा है। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ध्यान दीजिएगा, आपको y का मान निकालना हो तो x पर ध्यान देना है, x का मान निकालना हो तो y पर ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिए, हमको y का मान चाहिए तो ध्यान दीजिए, ऊपर 3 से गुना कर देंगे और नीचे 2 से गुना कर देंगे। ये 2 यहाँ गुना होता है, ये 3 यहाँ गुना होता है। मान के चलिए हमको x y का मान चाहिए तो ये 3 यहाँ चलाता है, ये 2 यहाँ चलाता है। कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए तो गुना कीजिए, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिहाई 9y बराबर क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 4 तिहाई 12 0। कोई दिक्कत? अब यहाँ आ जाओ, 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 -2 और 5 दूनी 10। कोई दिक्कत हो रहा है? माइनस माइनस माइनस।
कटेगा। ध्यान दीजिए 9 बाई में से 4 बाई गया तो कितना बचेगा 5 बाई बराबर। ध्यान दीजिएगा ये माइनस है और ये प्लस है, तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना। ध्यान दीजिए और यहाँ ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस हो गया तो 9 और 4 कितना होता है 13। यहाँ ध्यान दीजिए 12 माइनस माइनस प्लस 12 और 2 14। यहाँ ध्यान दीजिए -10। कोई दिक्कत हो रहा है जी नहीं ना। चलिए 5 बाई बराबर, ध्यान दीजिए ये गुना में है तो ये पटी आएगा तो क्या में हो जाएगा भागा में, तो 1/5 ये कट गया तो कितना हो जाएगा 2 13 14 10। कोई दिक्कत है। चलिए भागा लगाते हैं तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 2/5 13/5 14/5 और 5 दूनी 10 -2, तो बाई का मान निकल गया है ना। चलिए अब समीकरण फर्स्ट में बाई का मान रखने पर, तो बताइए समीकरण फर्स्ट कितना है 2x प्लस में 3y बराबर में 2340 है ना। चलिए y का मान क्या निकला है 2x प्लस 3 इंटू 2/5 है ना। 2/5 13/5 14/5 और ये क्या हो जाएगा 14/5 और -3 बराबर 2340। कोई दिक्कत हो रहा है जी नहीं ना। थोड़ा जगह के अभाव हो गया। 2x प्लस गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6/5 तृतीया 39 बट्टा में 5 और हो जाएगा कितना 14 तिया 42 बट्टा में 5 और 3 तियाई 9 बराबर 2340। कोई दिक्कत हो रहा है क्या नहीं ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा ये प्लस में है ना ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2340 माइनस 6/5 39/5 42/5 और -9। कोई दिक्कत हो रहा है क्या नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा ध्यान दीजिएगा 5 दूनी 10 10 में से 6 हो जाएगा कितना बचेगा 4, तो 4/5। कोई दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए पंतियाई 15 15 में से 39 घटेगा तो कितना बच जाएगा 15 दूनी 30 कितना बचेगा 39 है ना 15 घटा दो 4 24 बचेगा, तो कितना हो जाएगा -24/5। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा 5 चौका 20 20 में से 42 गया तो कितना बचेगा 12/5। ध्यान दीजिए माइनस माइनस प्लस तो ये कितना हो गया 9। ध्यान दीजिए ये गुना में ये पटी जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2 4/5 -24/5 और 12/5 और 9। कोई दिक्कत हो रहा है क्या नहीं ना। चलिए ध्यान दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 4
2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा बच्चा 2/5, 12 दूनी 24 माइनस 12/5, 6 दूनी 12, तो कितना हो जाएगा 6/5 और कितना हो जाएगा 9/2। तो x का मान ये निकल गया। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जी, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिएगा। y बराबर ये दिया है और 2x प्लस y बराबर ये दिया है। तो बताइए y बराबर तो दिया है, तो y की जगह पर ये मान रख देंगे तो x का मान तो निकलेगा। बहुत आसान है, बहुत आसान। चलिए ध्यान दीजिए, y बराबर क्या दिया है बच्चा, दिया है 3214 और अगला है, इसको समीकरण हम फर्स्ट मानते हैं। चलिए, और अगला समीकरण है 2x प्लस y बराबर 10 माइनस 3 और 2। कोई दिक्कत? इसको समीकरण हम सेकंड मान लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए लिखते हैं समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर। कोई दिक्कत है? बताइए सेकंड कितना है, 2x प्लस में y बराबर कितना है 10 माइनस 3 और 2। ध्यान दीजिएगा, y का मान मालूम है 2x प्लस, y की जगह पर क्या रख सकते हैं बताइए, ये रख सकते हैं ना। चलिए 3214 बराबर 10 माइनस 3 और 2। ध्यान दीजिए प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा जी 10 माइनस में 3 और 2। ध्यान दीजिए प्लस में बराबर के ऊपर जा रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3214। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 2x बराबर, ध्यान दीजिए 3 में से 1 गया -2, ध्यान दीजिएगा 2 में से 0 गया -2, ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस प्लस 3 1 4 -4, ध्यान दीजिए 4 में से 2 जाएगा तो -2। ध्यान दीजिए आगे ये गुना में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा भागा में, तो 1/2 -2 -2 -4 -2। ध्यान दीजिए भाग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 में 2 से भागा देंगे तो 1 मरतबा कटेगा, -1 -1 -2 और -1। तो x का मान कितना निकल गया, ये निकल गया। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए 9 क्या है, ध्यान दीजिए। दिया है क्या दिया है बच्चा, 2 × 130x प्लस y012 बराबर क्या है 5618। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। चलिए गुना करते हैं, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा 2, 3 दूनी 6, 0 में तो 0, x ज्यों का त्यों प्लस क्या हो जाएगा y012 बराबर 5618। कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए जोड़िए,
बाई में 2 जोड़ेंगे तो 2 प्लस बाई, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, 2 में x जोड़ेंगे तो 2 प्लस एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा 5 6 1 8। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, अब हम एक पढ़ाए थे पहला वीडियो में, देखिएगा समानता का नियम है ना, तो लिख देते हैं चूंकि समानता के नियम से, है ना, समानता का नियम कहता है इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, और इसके बराबर ये होगा, और इसके बराबर ये होगा। तो ध्यान दीजिए 2 प्लस में बाई बराबर में क्या हो जाएगा बच्चा? 5 होगा, है ना। तो ध्यान दीजिए इसको हम समीकरण क्या मानते हैं? फर्स्ट। ध्यान दीजिए, और 2 प्लस में x बराबर में क्या हो जाएगा? 8, समीकरण सेकंड। ध्यान दीजिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट कितना है? 2 प्लस में बाई बराबर में 5। ध्यान दीजिए प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, तो 5 माइनस में 2, तो बाई बराबर कितना निकल गया? 3। कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए ध्यान दीजिए पुनः समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड कितना है? 2 प्लस में x बराबर में 8, प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो 8 माइनस में 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं क्या है। 10वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या? प्रदत्त समीकरण को x y z तथा t के लिए हल कीजिए यदि ये है ना। इसको x y t का मान ज्ञात करना है, हल करके निकालना है कि x y t का मान क्या है ना। चलिए ध्यान दीजिए, दिया है ना, क्या दिया है बच्चा? 2 एक्स जेड बाई टी प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6। चलिए ध्यान दीजिएगा, गुना कीजिए। 2 में x से गुना करेंगे 2x, 2z 2y 2t प्लस 3 माइनस 3 0 3 दूनी 6 बराबर, ध्यान दीजिएगा 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 6 तिया 18। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। जोड़िए क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 3, 2z माइनस में 3, 2y प्लस में 0 और 2t प्लस में 6 बराबर 9 15 12 18। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए समानता के नियम लगाते हैं। समानता का नियम बताइए, समानता का नियम क्या कहता है? इसके बराबर ये होगा तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस में 3 बराबर में 9। कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, इसको समीकरण क्या मानते हैं? फर्स्ट। ध्यान दीजिए इसका कि 2z माइनस में 3 बराबर में 15, समीकरण सेकंड। 2y बराबर 12, समीकरण थर्ड। और 2t प्लस में 6 बराबर 18, समीकरण 4। चलते हैं समीकरण पहला से। ध्यान दीजिए 2x प्लस में 3 बराबर में 9 है। ध्यान दीजिए प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 9 माइनस में 3
2x बराबर में कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चलते हैं समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड कितना है 2z माइनस 3 बराबर 15। ध्यान दीजिए 2z बराबर कितना हो जाएगा 15 प्लस में 3, ये कितना हो जाएगा 2z बराबर में 18, 9 दूनी 18, तो z का मान कितना निकल गया 9। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए समीकरण थर्ड से बताइए, थर्ड कितना है 2y बराबर 12, 6 दूनी 12, y बराबर 6। कोई दिक्कत हो रहा है जी नहीं ना। चलिए समीकरण 4 से। समीकरण 4 कितना है 2t प्लस 6 बराबर 18। 2t बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस में 6, तो 2t बराबर कितना हो जाएगा 12 6 18, 6 दूनी 12, तो t के मान कितना निकल गया 6। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 11, कहते हैं यदि x बराबर a प्लस y बराबर a है, मतलब x प्लस x और मैट्रिक्स का चिन्ह है 2 और 3 प्लस y और -1 और 1 बराबर में इतना है, तो x और y का मान ज्ञात करना। चलिए ये भी हल्का है, चलिए देखते हैं। 11 नंबर सवाल है जी, दिया है क्या दिया है x इंटू 2 3 प्लस y इंटू -1 और 1 बराबर 10 और 5, तो x और y का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, गुना कीजिए कितना हो जाएगा 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, 3 में x से गुना करेंगे तो 3x, प्लस कितना हो जाएगा -y और y बराबर 10 और 5। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं। चलिए 2x माइनस में y और 3x प्लस में y बराबर क्या हो जाएगा 10 और 5। कोई दिक्कत नहीं ना। लिखते हैं समानता के नियम से। समानता के नियम क्या कहता है, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस में y बराबर में 10, 3x प्लस में y बराबर में 5 है ना। ये कटा कितना हो जाएगा 3 2 5x बराबर 15, काटिए पंक्ति आई 15, तो x बराबर कितना निकल गया 3। कोई दिक्कत। चलिए लिखते हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। बताइए समीकरण फर्स्ट कितना है 2x माइनस में y बराबर में 10, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकंड। कोई दिक्कत हो रहा है। चलिए तो समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, है ना। फर्स्ट में किसी का मान धरना है x का मान कितना निकला 3, तो 2 गुने में कितना हो जाएगा 3 माइनस में y बराबर में 10, 3 दूनी 6 माइनस में y बराबर में 10। ध्यान दीजिए प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में बराबर में 10 माइनस में 6 माइनस y बराबर में कितना हो जाएगा बाबू 4। ध्यान दीजिए ये माइनस को ऊपर लेके चल जाइए तो कितना हो जाएगा y बराबर -4। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, ध्यान दीजिएगा। 3 × a है बराबर
ए प्लस और ए और एक्स बाई जेड और डब्लू का मान ज्ञात करना है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। चलिए 3 इंटू एक्स बाई जेड डब्लू, डब्लू कहो ओमेगा कहो चलेगा, है ना। चलिए ये क्या है, एक्स 6 -1 और 2 ओमेगा प्लस 4 एक्स प्लस वाई और जेड प्लस डब्लू और 3। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 में एक्स से 3x 3y 3z और 3w बराबर, जोड़िए 4 में x से जोड़ा करेंगे तो कितना है, 4 प्लस में x, चाहे तो x प्लस में 4 भी कर सकते हैं, और ये जोड़िए तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस में 6, है ना। ये करिए काम, यहाँ ध्यान दीजिए, z प्लस में w माइनस में 1 और ये क्या हो जाएगा 2w प्लस में 3। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, निकाल लगाते हैं समानता के नियम, समानता के नियम से, है ना। समानता के नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इसके बराबर ये होगा, ध्यान दीजिएगा, तो x प्लस में 4 बराबर में क्या हो जाएगा 3x। कोई दिक्कत, ध्यान दीजिएगा, ये 3x प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 3x माइनस में x बराबर में 4, 3x में से x एगो x गया तो कितना हो जाएगा 2x बराबर में 4, काटिए 2 दूनी 4, तो x का मान कितना निकल गया 2। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, a बराबर क्या होगा a, ध्यान दीजिए, तो 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6, वाई को भी पट्टी ले आइए तो कहते हैं 3y माइनस में y बराबर x प्लस में 6, तो कितना हो जाएगा 2y बराबर में x प्लस में 6। इसको समीकरण तत्काल में दूसरा मान लीजिए और लिखिए, चूँकि समीकरण दूसरा में x का मान रखने पर, चलिए तो कितना हो जाएगा 2y बराबर x का मान कितना निकला है 2, तो 2 प्लस में 6, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 6 2 8, 4 दूनी 8, तो y का मान कितना निकल गया 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है, अब इसके बराबर ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 3z बराबर z प्लस w माइनस में 1। ध्यान दीजिए, इसको ही पट्टी भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा 3z माइनस z बराबर w माइनस में 1, तो ये कितना हो जाएगा 2z बराबर w माइनस में 1। इसको समीकरण हम क्या मानते हैं तीसरा, इसको जस्ट रहने दीजिए, है ना। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बराबर ये करते हैं तो 3w बराबर कितना हो जाएगा 3w प्लस में 3। कोई दिक्कत, ये पट्टी ले आओ तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत हो रहा है क्या है 3w 2w 2w है जी 3w और ये कितना हो जाएगा 2w, एक w 2w है, ये 3w है, 2w है जी। ध्यान दीजिए, ये पट्टी 3w माइनस में 2w बराबर में 3, तो बताइए 3w में से 2w गया तो क्या w बचेगा 1w बचेगा, बताया 3 होगा,
तो W का मान कितना निकल गया 3। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए समीकरण तीसरा में क्या क्या मान देना है, W का मान रखने पर, है ना। तो बताइए समीकरण 30 कितना है, 2z बराबर W माइनस में 1। 2z बराबर W के मान कितना आया 3 माइनस में 1, 2z बराबर में 2, 2 से 2 गया तो z के मान कितना निकल गया 1। कोई दिक्कत हो रहा है जी, नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 तक पार्ट 3 वीडियो में करेंगे। पार्ट 2 में यहीं तक रहता है। चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।